हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे आपको पता ही है ये जैकेट हमारी 3XL साइज के लिए बन रही है, लेकिन इसे बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं ये सारा कुछ मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था अपने। तो अब तक अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कैसे बनाओगे, नहीं बना सकोगे क्योंकि नीचे बॉर्डर फर्स्ट पार्ट से ही बनेगा। फर्स्ट पार्ट में ये बॉर्डर, सेकंड में ये डिज़ाइन, थर्ड पार्ट में पीछे वाले मोढ़े में घटाई और फोर्थ पार्ट में आगे वाले दोनों पल्लों में कितने फंदे रखने हैं, कैसे इसे सेट करना है, बटन पट्टी, बटन होल, बॉर्डर डिज़ाइन, ये सारा कुछ कंप्लीट बताया था। आज 5 पार्ट बना रहे हैं इस जैकेट का, जिसमें फ्रंट पॉकेट कैसे बनानी है ये मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए फ्रंट पॉकेट जो मैंने बनाई है वो 30 फंदों की हमने यहाँ पर पॉकेट रखी है। जैसे आप देख रहे हैं इस साइड में मैंने पॉकेट बना ली है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर आपको एक सिलाई डालकर बताऊंगी इसमें कि ये वाले फंदे आपने कैसे रखने हैं। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से फंदे यहाँ पर एडजस्ट कर लेने हैं हमने सारा। ये मैं इस पार्ट का भी बताऊंगी आपको और इस पार्ट का भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन डाला है वो बबल काउंट कर लेते हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 बॉर्डर बनाने के बाद ये 6 बबल वाला हमने डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी पॉकेट निकालनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं 30 फंदों की मैंने पॉकेट निकाली है। आप 26 की या 28 फंदों की भी पॉकेट निकाल सकते हो। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा डिज़ाइन को सेट कर लेंगे। डिज़ाइन इसमें बड़े आराम से सेट हो गया है। जब हम यहाँ पर 30 फंदों की पॉकेट निकालेंगे तो यहाँ बटन पट्टी के पास मैंने 17 फंदे और यहाँ लास्ट में हमारे 18 फंदे आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बटन पट्टी के फंदों को बना लेना है। इसे ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदों को उल्टा ही बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ, फिर से इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ। ये एक फंदा हो गया क्योंकि यहाँ से हमारी रो दोबारा से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये एक फंदा हमारा जो सीधा आता है वो सीधा आया, धागा अपनी तरफ, इसे उतारेंगे, इसे उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे, जारी डालेंगे। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 फंदे हो गए हमारे। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 और ये 12। अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 का 1 करना है। इन 2 फंदों को उतारेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, इस फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जारी डालेंगे, ये फंदा सीधा बना लेंगे। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, ये 17 फंदे बन गए हमारे। यहाँ तक 17 फंदे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 30 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 हो गए फंदे। 30 फंदे ये उल्टे बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर देखिए ये फंदा सीधा, ये फंदा सीधा बनाया, ये भी एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे और यहाँ पर 2 फंदों को उतारा, इसे पहले सीधा बनाया, अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे सीधे। ठीक है, ये 9 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी की तरफ कर लेंगे,
यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट के ये 2 फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए देखिए ये पॉकेट के लिए हमने उल्टे फंदे यहाँ पर सेट कर लिए हैं। डिज़ाइन मैंने आपको बोला था ना, बड़े आराम से ये हमारा सेट हो जाएगा। अब उल्टी तरफ से क्या करना है, ये पूरी रो हमने उल्टी बना लेनी है जैसे हम बनाते आ रहे हैं। सीधी तरफ से ये बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद ये फंदा जो उल्टा है इसे उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा, ये जाली वाला फंदा भी सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतारा, इसे उतारा, 2 का 1 कर देंगे और ये जाली डल गई हमारी। उसके बाद ये 2 3 4 5 फंदे हमारे सीधे। ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब आगे से सिलाई डालते हुए यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 फंदे सीधे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ पर भी हमारा 2 का 1 होगा, लेकिन यहाँ पर फंदा नहीं है, 2 का 1 करेंगे तो ये पॉकेट के फंदे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जाली भी नहीं डालनी है, क्योंकि जाली डालेंगे तो फंदे बढ़ जाएंगे। इस तरफ हमने जाली डाली क्योंकि यहाँ पर 2 का 1 करने के लिए हमारे पास फंदे हैं, तो इस फंदे को मैंने ऐसे ही सीधा बना दिया बिना जाली डाले। ठीक है, तो टोटल ये जाली डालने के बाद चारों फंदे हमारे सीधे आ गए। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 30 फंदों को हमने सेम टू सेम ऐसे ही उल्टा बना लेना है। अब 30 फंदे उल्टे बनाए, धागा दूसरी तरफ किया। अब यहाँ पर आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि 2 फंदे ये सीधे बनाए थे ना हमने, ये 2 का 1 किया। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालनी है, इन दोनों फंदों को उतारा, 2 का 1। आगे का डिजाइन तो सेम टू सेम वैसे ही हमारा यहाँ पर चलेगा। 2 का 1 करने के बाद फिर से 5 फंदे सीधे, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और इन फंदों को सीधा बना लेंगे। लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और उल्टी तरफ से पूरी रो हमने उल्टी ही बना लेनी है। इस तरह से करते हुए हम ये उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सीधी तरफ हैं, तो सीधी तरफ से यहाँ तो सेम वैसे ही जैसे हम डिजाइन डालते आ रहे हैं, सारा वैसे ही सेम टू सेम डलेगा। ऐसे 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से। फिर इस तरफ से 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालते हुए ये फंदे सीधे बना लेंगे और पॉकेट के 30 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये फंदे देखिए ऐसे सिंपल सीधे, जाली सिर्फ एक तरफ यहाँ पर डालेंगे, ये वाले फंदे सीधे। ठीक है, आपने जो मैं बता रही हूँ बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमारा सेम ऐसे ही बनेगा। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से एक तरफ जाली डलेगी हमारी, जो हमारी ये वाली साइड होगी, और पॉकेट के जो 30 फंदे बनाए हैं यहाँ पर ये वाली साइड में जाली नहीं डलेगी। उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस फर्क क्या होता है, एक तरफ जैसे हमारी पहले बटन पट्टी आ जाती है और दूसरी साइड में हमारी ये वाली साइड पहले आ जाती है, सिर्फ इतना फ़र्क होता है। और पॉकेट सेम इसी मेथड से बनती है, बस ये वाला डिज़ाइन पहले हमने यहाँ पर बना लेना है और ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बाकी तो कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहले इन 30 फंदों को हम उल्टा बना लेते हैं। अपने 30 फंदे ये उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी 2 का 1 करने के लिए फंदा नहीं है, ये एक ही फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बना लेंगे ऐसे, ये भी सीधा। और ये यहाँ पर हमारी जाली बंद हो गई है। ठीक है, सिलाई में हमने जाली नहीं डाली है क्योंकि 2 का 1 करने के लिए फंदा नहीं था, तो इन फंदों को हमने ऐसे ही सीधा बना लेना है। अब यहाँ पर जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली इसलिए डालेंगे क्योंकि 2 का 1 करने के लिए हमारे पास फंदे हैं, तो ऐसे करते हुए 2 का 1 कर देंगे और जाली डाल देंगे। अगर हम ऐसे ही फालतू में देखिए यहाँ पर 2 का 1 नहीं कर सकते, पॉकेट के फंदे हैं, जाली डालते जाएंगे तो फंदे बढ़ जाएंगे, इस बात का आपने ध्यान रख लेना है। फिर आगे का डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाइए, उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लीजिए, फिर आगे मैं दिखाती हूँ आपको।
तो यहाँ तक सेम इसी प्रोसीजर से मैंने सारा डिज़ाइन बना लिया है, क्योंकि इस रो में हमारा बबल बनना था, बबल भी बना लिया। और ये वाला डिज़ाइन हमारा इतना, क्योंकि ये वाले फंदे तो सीधे ही बनते आ रहे हैं, यहाँ पर भी जाली, यहाँ पर भी जाली। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 का 1 2 का 1 करते हुए ना इन फंदों को बंद कर लेना है, 2 का 1 2 का 1 करते हुए। तो इन 2 फंदों को, उल्टे फंदों को देखिए ऐसे सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर से ये फंदा और ये फंदा दोनों को लेंगे, 2 का 1, एक ये फंदा एक ये फंदा, दोनों को लेंगे 2 का 1। ऐसे ही करते हुए ये 30 के 30 फंदे हमने 2 का 1 2 का 1 करते हुए बंद कर देने हैं। ना तो फंदों को बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे, ना ही लूज रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये 30 फंदे हमारे बंद करने के बाद आगे का डिज़ाइन तो जैसे मैं बना रही थी वैसे ही सेम बनना था हमारा। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं पॉकेट के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे हमने 30 फंदे यहाँ पर कम किए हैं। तो यहाँ से टोटल हमने कितने फंदे उठाने हैं, 32 फंदे। 30 फंदों की पॉकेट बनाई, 32 फंदे यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि यहाँ से फंदा एक एक बाइंड कर सकें इसके साथ। ठीक है, तो ये ऐसे आपने देख लेना होता है। इसे ऐसे रखेंगे सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा, यहाँ तक आ गई देखिए हमारी सिलाई। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से फंदे उठाना हमने शुरू कर देना है। सही बॉर्डर के बाद ऊपर से मैं यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ से ये इस तरह से देखिए, फंदे बिल्कुल आसान होता है उठाना। ऐसे बस एक एक इसमें डालते जाएंगे, बड़े आराम से काउंट करते जाइए और 32 फंदे इस तरह से आप उठा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से। और 32 फंदे हमारे उठ जाएंगे जब, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए एक आधा फंदा आपका कम भी हो गया ना, फिर वो उसे बनाते समय उठा लेंगे हम। तो ये मैं उठा लेती हूँ पहले यहाँ तक। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही सेम देखिए, यहाँ तक ये उठेंगे हमारे। ठीक है, उठा लूँ फिर दिखाती हूँ आगे। अब यहाँ पर 30 फंदे मैंने 30 फंदे मैंने ऐसे ही उठा लिए हैं। ठीक है, अब इस पॉकेट की अंदर वाली साइड, ये वाली साइड हमारी जो हमारी देखिए सिलाई में डाले हुए हैं ना फंदे, ये अंदर वाली साइड सीधी और इधर वाली साइड, ऊपर वाली साइड उल्टी बनेगी। कैसे बनेगी ये इस पार्ट में दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से ये ऊपर वाली साइड हमारी उल्टी और ये अंदर वाली साइड हमारी सीधी बनेगी। ठीक है, इस तरह से। तभी हम जब पॉकेट में ऐसे हाथ वगैरह डालते हैं देखिए अंदर से ये फिर सीधा सीधा हमारा इस तरह से आता है। ऐसे बनाना है हमने। तो इसे ऐसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपना थ्रेड अटैच करना है और ये सारे के सारे फंदे हमने सीधे बनाने शुरू कर देने हैं। जैसे मेरे पूरे 32 फंदे उठे हैं, लेकिन अगर आपके फंदे यहाँ पर कम उठे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आधा फंदा बनाते समय उठाना स्टार्ट कर देना है, बुनना शुरू कर। अगर 2-4 फंदे ज़्यादा हो गए हैं फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो आप यहाँ पर फंदे को छोड़ते जाइए। जहाँ पर आपको लगेगा कि पास पास आ गया है वहाँ पर छोड़ दीजिए, जहाँ पर लगेगा थोड़ा सा दूर है तो वहाँ पर आप फंदे को साथ साथ करते जाइए। और ये वाला थ्रेड जो हमने नोट बांधी है यहाँ पर इसे ऐसे करते हुए साथ साथ लेते जाएंगे ताकि ये फिनिशिंग से आए और बाद में नोट वगैरह खुले ना, पॉकेट नहीं तो फिर उधर जाती है ना, इस तरह से। तो ऐसे करते हुए पहले हम ये पूरी रो सीधी बना लेंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे जब तक ऊपर बॉर्डर तक ना पहुंच जाए। तो मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि टोटल मैंने कितनी रो बनाई हैं। ठीक है, फिर आगे डिज़ाइन को हमने कैसे सेट करना है। पॉकेट का ये नीचे वाला हिस्सा मैंने ऐसे बना लिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल देखिए मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, कहीं से आपने खींचना नहीं है। ये सिंपल रखने पर इसके बराबर हमारा ये इतना ही होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने ये रखा हुआ है इसके बिल्कुल बराबर है, ना तो ये लंबा है ना ही कहीं से छोटा है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये दोनों तरफ से इस तरह से आना चाहिए हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
इसे इसके साथ अटैच करना है और डिज़ाइन को दोबारा से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए देखिए ये उल्टी रो है, उल्टे फंदे पहले हम यहाँ तक ऐसे ही सिंपल बनाते हुए ले आएंगे, ऐसे। इन फंदों को सिंपल पहले ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक फंदा रह गया हमारा, यहाँ पर हमने इसे बंद करना है। तो एक फंदा ये वाला इस तरह से सिलाई लेंगे, एक ये पॉकेट वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तभी हमने देखिए यहाँ पर पॉकेट के 30 फंदे कम किए थे, लेकिन उठाए कितने थे 32, क्योंकि यहाँ पर हमने करना था ना 2 का 1, इसके लिए हम एक्स्ट्रा उठाते होते हैं। अब ये सारे पॉकेट के फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे एक फंदा रहने तक। इन फंदों को सिंपल ऐसे ही बना लेंगे। अब यहाँ पर भी एक फंदा रहने तक मैंने उल्टे फंदे बनाए हैं। एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये पॉकेट के फंदे हमारे बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर यहाँ पर आप 2-2 फंदे ही देखिए 2 का 1 करना चाहते हैं ना, ऐसे भी मैं कर लेती हूँ, आपने देखा होगा अगर पहले भी मेरी वीडियो देखे हैं तो 2 फंदे यहाँ पर 2 का 1, 2 फंदे यहाँ पर 2 का 1, तो यहाँ पर हमने 34 फंदे उठाने हैं आपने नीचे से, ठीक है। फिर 2-2 फंदे कम हो जाएंगे। अब आप क्या कीजिए, ये सारी रो ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। फिर सीधी तरफ से दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर सीधी तरफ से बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। तो पहला फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, इसे उतारेंगे, इसे उतारेंगे, ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गए 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए इसे उतारेंगे, इसे सीधा बना लेंगे। डिज़ाइन तो आपको आता ही है, लेकिन इस बार अगर आपके फंदे सेट आ जाएं, इसके लिए मैं दोबारा बता रही हूँ। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे। फिर से धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को उतारा, इसे सीधा बना लिया। अब इन 2 फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये 3 का 1 हो गया। धागा अपनी तरफ, फिर से 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, इसे सीधा बना लेंगे, इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। 3 का 1 हो गया। धागा अपनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए ये सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए इन 2 फंदों को उतार लेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा देंगे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई 8 फंदों पर ही 2 का 1 करना था ना। 8 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ, अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर जारी डालेंगे। ये 2 फंदे हमारे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे।
ऐसे करते हुए देखिए ये सारे फंदे जैसे हमारे है थे वैसे ही हो गए हैं और यहाँ पर डिजाइन सेम टू सेम वैसे ही हमारा चल पड़ा है, क्योंकि जितने फंदे हमने कम किए थे उतने ही फंदे हमने यहाँ से उठा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ पॉकेट को सिलाई करनी है। तो सिलाई भी देखिए इसकी कितनी होगी, ये वाला पोर्शन तो इसके साथ अटैच ही है, हमने सिर्फ इसकी यहाँ से और यहाँ से सिलाई करनी है। तो यहाँ पर सिलाई करने के लिए हमने सुई में धागा, ये वाला मैंने थोड़ा सा ना लंबाई ऐसे काट लिया है, आपने सुई में धागा डालना है। सुई में धागा डालने के बाद थोड़ा सा बस यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से जैसे हम जैकेट सिलेंगे ना, यहाँ पर टांके भरते जाना है। ये वाले ये पोर्शन है ना, जैसे हमने फंदे उठाए थे बिल्कुल वैसे ही। एक बार देखिए इसमें जैसे ये मान लीजिए सुई है, ठीक है, एक बार इसमें ऐसे डालेंगे और एक बार ये उल्टे फंदे में इस तरह से ऐसे करते हुए पास पास से ऐसे सिल लेंगे इसी जैकेट को, ठीक है। मेरे से ना कई बार कमेंट आता है कि मैडम सिलाई करना तो बताया नहीं, वो मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि जैकेट तो आपको पता ही है किस तरह से सिलनी है, बाकी पॉकेट का हिस्सा मैंने आपको बता दिया है। सेम इसी तरह से आपने सिलाई करनी है इसकी। और दूसरे पोर्शन में देखिए सेम इसी तरह से डिज़ाइन आना है। ये डिज़ाइन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इस तरफ भी जैसे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है वैसे ही सेम टू सेम ये यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, सेम ऐसे ही बना लेना, आसानी से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर दबाया कीजिए। जब आप लाइक का बटन दबाते हैं तो मेरे को पता लगता है आपने मेरी वीडियो को कितना लाइक किया है। और जो भी नीटिंग करते हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर करना। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।